ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में जुड़े हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग भगवत चिंतन की यात्रा में खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा को प्रारंभ करूं। आज एक दुखद घटना आप सब ने सुनी होगी कि जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS वो जिस हेलीकॉप्टर में थे और उनके साथ 14 लोग, ठाकुर जी कृपा करें, अभी तक तो 13 लोगों के दिवंगत होने की बात आई है, लेकिन स्थिति नाजुक है। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे जो हुतात्मा है उनके पावन चेतना को अपने चरणों में स्थान दें। बहुत दुखद घटना हुई। संवेदनापूर्वक हम आगे आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु के चरणों में, उनके अपने चरण कमलों में वास मिले उन सबको। इसी सद्भाव के साथ आइए हम लोग चिंतन की यात्रा को प्रारंभ करें। परसों की चर्चा में हम लोग इस श्लोक में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इसकी अधिक चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इस पर मैंने अर्थ इसका बताया था और थोड़ा बहुत इसका अर्थ चर्चा करके ही विराम दी गई थी इसकी चर्चा को। भगवान ने कहा कि भूतानां बहि च अंत च अचरम चरम च तत् सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयं च तत् दूरस्थं च अंतिके। भगवान यह कहते हैं कि अर्जुन, मैं भूतों के बाहर हूं। भूतों के बाहर भी वही ज्ञेय, याद रखना, एक शब्द पकड़ के रखना, हम ज्ञेय की चर्चा कर रहे हैं। भूतों के बाहर भी वही है और भूतों के भीतर भी वही है, सर्व रूप में वही है। देखिए, यह जो पहली पंक्ति है ना, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च, इसका इतना ही अर्थ है, सर्व रूप में वही है, भीतर वही है, बाहर वही है। इसलिए यहाँ भूतानाम शब्द का जो अर्थ होता है सभी भूतों, इसलिए बहुवचन का है, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग यहाँ प्रभु ने किया है। तो भगवान कहते हैं कि वो भीतर है, बाहर। तो भीतर बाहर यदि वही है तो फिर शरीर के भीतर परमात्मा है, शरीर के बाहर परमात्मा है, शरीर के रूप में कौन है? इसलिए चकार बहिरंतश्च, यह चकार का अर्थ होता है शरीर भी वही है, देखा जाए तो।
यदि चिंतन की धरातल, चिंतन का जो धरातल है यदि वो व्यापक है तो शरीर भी वही है, देह के बाहर वही है, देह के भीतर वही है, तो देह में कौन है फिर? उसी शरीर की दो स्थिति बन जाती है, उस काया की दो स्थिति बन जाती है। क्या? अचरम चरमेव च। अचर कहते हैं जो चल नहीं सकता, और चर कहते हैं जो चल सकता है। भगवान ने लगता है यहाँ एक पूरी जो दीवार है ना वो सब गिरा दी, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि भेद दृष्टि को पूर्णतया प्रभु ने नकार दिया है। एकदम जिसको कहा जा सकता है अभेद संबंध की स्थापना प्रभु ने यहाँ कर दी। भेद नाम की कोई चीज नहीं है। तो उसका एक निष्कर्ष निकला, एक 15वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं उसका एक निष्कर्ष क्या निकला? सर्वरूपेण स एव दृश्यते, सब रूप में वही दिखाई दे रहा है। स एव तिष्ठति, सर्वरूप में वही बैठा है। स एव उपलभ्यते, वही हमको प्राप्त हो रहा है। मैं 3 बातें बोला, वही दिखाई दे रहा है, वही है, और वही हमको मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है। फिर कोई और बोले अन्य कोपी न उपलभ्यते। भैया अन्य की तो कोई सत्ता की कल्पना ही नहीं है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म जो भगवान ने कहा है, वेदों ने कहा है, अन्य की कल्पना यहाँ की नहीं गई है। फिर क्या कहा? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। मुंडक क्या कहता है? मुंडक उपनिषद, सबाह्य अभ्यंतरो ह्यजः। देखो पूरा गीता इसलिए उपनिषद का ही मंत्र है गीता। सबाह्य और बाहर, अभ्यंतर और भीतर। कौन? बोले ह्यज, अज न जायते इति अज, जो न जन्मता है न मरता है, और नित्य जो शाश्वत तत्व है, और बाहर भीतर वही है। महाराज बाहर भीतर वही है तो कैसा अचरम चर? बोले देखो अचरम किसको कहते हैं? जो पर्वत है, पर्वत के रूप में, पृथ्वी के रूप में हम कह सकते हैं वो अचर है। और चर कौन हुआ? मनुष्य आदि चर है। तो भगवान ने ये कहा कि चर के रूप में भी वही है, अचर के रूप में भी वही है। तो सीधी सी बात कहें, जड़ के रूप में भी वही है और चेतन के रूप में भी वही है। अच्छा भाई, अब मुख्य बात, ये तो ऊपर समझ में आया। जब सब रूप में वह है, ये बात बार बार कहा जा रहा है गीता में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। ये जब बार बार आप इस बात को कह रहे हैं महाराज, बोध होता क्यों नहीं है? फिर ध्यान से सुनना इस बात को, हमको बोध होना चाहिए। भैया जो सर्वत्र तत्व है वो हमको कभी दिखाई देना चाहिए, कभी बोध होना चाहिए, लेकिन बोध तो होता नहीं। ब्रह्म ब्रह्म कहते बूढ़ो हो गए चिल्लाते चिल्लाते, अभी तक हमको बोध नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? भगवान ने उसका कारण बताया, सूक्ष्मत्वात्। देखिए पंक्ति को पकड़ के रखना, अत्यंत सूक्ष्म है वो, और सूक्ष्म है इसका अर्थ ये नहीं कहा प्रभु ने सूक्ष्म होने का मतलब है कि अभाव है। सूक्ष्म है लेकिन अभाव नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण क्या बताया? तद अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण वह तत्व अभिज्ञेयम। अभिज्ञेयम का मतलब होता है वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, ज्ञान का विषय नहीं बनता। अच्छा, ज्ञान होता नहीं, ये नहीं बताया प्रभु ने। देखो गीता के सूत्रों को समझना, ज्ञान होता नहीं है नहीं, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? ज्ञान का विषय होना चाहिए, जब सामने है, सब जगह है, चारों ओर है, और ज्ञान का विषय न बनने का कारण क्या है? भैया उस ज्ञान को, उस तत्व को हासिल करने के लिए हम में योग्यता की कमी रह जाती है।
और हम क्या कहते हैं, उसको पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अंतिम पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा मैं। भगवान क्या कहते हैं, सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण और ज्ञान का विषय नहीं बनता। अभिज्ञेयम, क्यों नहीं बनता, क्योंकि दूरस्थम, जो अनधिकारी लोग हैं और भगवान को दूर समझने लगते हैं, बहुत दूर है। दूर होने का मतलब है कि उसको पाया नहीं जा सकता, हमारी पहुंच से बाहर है। इस प्रकार का भाव अज्ञानी जनों में आता है, इसलिए वो जाना नहीं जाता। देखिए, उसके ज्ञान में या उसके अज्ञान में कारण क्या है, उसके ज्ञान में उसके अज्ञान में कारण वह नहीं है, परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। हेतु फिर कौन है, प्रमाता, मतलब अधिकार, साधक है। बोले कैसे, बोले या तो अधिकार है या तो अनधिकार है। तो परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए यदि समझ में नहीं आता है अथवा समझ में आता है, तो बहुत सुंदर सूत्र दिया है, उसका कारण भगवान नहीं, उसका कारण हमारा अधिकार है और हमारा अनधिकार, दोनों बातें आ गई। अधिकार है तो भगवान को समझ लेंगे, और अधिकार नहीं है, सामने होते हुए भी समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना इस बात को। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आया है, वो कई लोगों को याद होगा वो मंत्र, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदबंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुस्सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बहुत प्यारा अर्थ है, ध्यान से समझना है। उपनिषद का मंत्र है, क्या कहते हैं, तदेजति, तत् एजति। एज शब्द का अर्थ होता है क्या है, चलना, वह चलता है। और न एजति, और नहीं चलता है, दूसरा बताया। तीसरा तद दूरे, वो दूर है। चौथा बताया तद्वंतिके, वो निकट है। वो बाहर है और भीतर है, पूरा उपनिषद है कि नहीं है। तदंतरस्य बाह्यस्य तदुस्सर्वस्यास्य तदंतरस्य सर्वस्य। तो देखिए यहाँ तदेजति, वो चलता है। कैसे चलता है, घड़े के भीतर का जो आकाश है उसका नाम क्या कहेंगे, घटाकाश। ठीक है, घड़े के भीतर में जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम रख दिया घटाकाश। अब घटाकाश, घड़े को आप यहां से उठा के वहां रख रहे हैं, तो घड़े के भीतर का जो आकाश है वो घटाकाश कैसा लगता है, वो घटाकाश भी आने जाने वाला है। घड़े के साथ वो घटाकाश आ रहा है और घड़े के आकाश जा रहा है। किंतु क्या आप समझ सकते हैं, आकाश कभी चलता है, आकाश तो चलेगा नहीं। लेकिन घड़े की उपाधि से आकाश चल रहा है, इसलिए तदेजति। और घड़े के उपाधि से रहित हो जाए तो तन्न एजति, वो चलता नहीं। तद्दूरे, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। भगवान क्या कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अभिज्ञेयम क्यों नहीं जाना जाता, क्यों जाना जाता है, कोई तो उसको समझ पाते, कोई समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं तद दूरे, जो दूर समझते भगवान को वो कभी भगवान को समझ नहीं पाते। और जब भगवान को अपना समझते हैं और अपने में समझते हैं और अपने से दूसरा समझते नहीं, तीन बातें होनी चाहिए। अपना समझते हैं, सीधी सी बात है, और दूसरा नहीं समझते। ठीक है, और दूसरा नहीं है, उसको पाने में देरी नहीं है और उसको पाने में दूरी नहीं है। तीन बातें क्या हो गई, दूरी नहीं है, देरी नहीं है और दूसरापन नहीं, द्वितीयता नहीं। ऐसा जो समझते हैं उसके लिए भगवान अंतिके, बहुत निकट। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक सुखदेव जी ने गाया है अपने मंगलाचरण में, पूरा उपनिषद भर दिया, एक श्लोक भर दिया उसमें।
आपको कभी उस श्लोक पर विचार करना हो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय का 14वां श्लोक है और मुझे बहुत प्यारा श्लोक है। श्री शुकाचार्य कहते हैं, नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। क्या बढ़िया श्लोक है। हे परीक्षित, जो कुयोगी हैं, कुयोगी समझते ना, जो योगी नहीं है, कुत्सित, तो कुयोगी जन होते हैं, नास्तिक होते हैं, भगवान को दूर समझने वाले होते हैं। और भगवान का है उनके लिए विदूराय, बहुत दूर बैठे। और जो सज्जन लोग हैं, भगवान को अपना मानते हैं, अपने में मानते हैं, दूर नहीं मानते, उनके लिए भगवान कहाँ है? कहा कि पास में, अपने में। इसलिए सूत्र यहां क्या मिल रहा है? यहां दूरस्थम नहीं, अंतिके बनाना। अंतिके शब्द का अर्थ है पास। भगवान को दूर नहीं मानना है, भगवान को पास में मानना है। और एक बात कहूं, इस श्लोक से एक और महत्वपूर्ण बात आती है, भगवान दुर्लभ नहीं है। समझ रहे हैं ना? दुर्लभ यदि आप मानते हैं तो दुर्लभ है। किसी चीज को आप कठिन मान लो, उसको पाना बड़ा सरल होता है क्या? लेकिन कठिन से कठिन चीज को यदि अरे कोई बात नहीं, एक दिन तो हासिल कर लेंगे, मान लो तो पा भी सकते हो। भगवान को दुर्लभ नहीं कहा है। एक बात और आपसे निवेदन करूं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ की चर्चा मैं कई बार कथा प्रसंग में करता हूं। जो है वो क्या कहते हैं, वो उसमें उस ग्रंथ में कहते हैं विवेक चूड़ामणि, उस ग्रंथ का नाम है। उसमें क्या लिखते हैं? 3 चीजें दुर्लभ है। वह भगवान को दुर्लभ नहीं माना। 3 चीजें दुर्लभ। कौन कौन सी चीजें दुर्लभ है? तो कहते हैं पहला दुर्लभ, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इसको आप नोट कर लें। पहला दुर्लभ है मनुष्य जीवन। मनुष्य बनना ये हमारे पुण्यों का परिणाम नहीं है, हरि कृपा का परिणाम है। पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्य। दूसरा मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब जानते हैं? मुझे भगवान को जानना है, मुझे मुक्त होना है, भगवत शरणागति को प्राप्त करना है। ये जो इच्छा, मनुष्य तो सब बन सकते हैं, लेकिन ये इच्छा कितनों में है? सब में तो नहीं है। तो क्या सूत्र दिया? ये जो इच्छा की प्राप्ति है, ये मुमुक्षा की जो प्राप्ति है, ये दूसरा दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य शरीर को पाकर भी मुमुक्षा सब में नहीं आती। आप जरा सोचिए, आप लोग जो गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोगों में मुमुक्षा है तो ये तो जुड़ते हैं। तो मुमुक्षा दुर्लभ। तीसरा बताया महापुरुष संश्रय। अब वो मुमुक्षा को, हमारी प्यास को सही राह लगाने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले कौन है? वो गुरुजन, संत सद्गुरु दुर्लभ है। तो 3 बातें दुर्लभ हो गई। मनुष्य जीवन, मुक्ति की इच्छा, प्रभु को जानने की इच्छा, और तीसरा दुर्लभ क्या है? गुरुजन, सद्गुरु, संत सद्गुरु। बोले ये 3 तो दुर्लभ बताए। और वहां भगवान ने ये नहीं कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान भी दुर्लभ है। भगवान को दुर्लभ नहीं माना। भगवान सुलभ है, लेकिन उसको कैसे माने? अंतिके, मेरा है, मेरे पास है, मैं उससे दूर हो नहीं सकता और मुझसे दूर कभी हो नहीं सकता। देखो एक और बात कहूं आपसे, दूर और निकट ये किस में होता है? ये होता है देश में, काल में, वस्तु में। ध्यान से समझना। देश में दुर्लभ, देश की दूरी। कैसे देश की दूरी हो जाती है? जैसे आप बैठे हैं दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, ठीक है, आप वहाँ हैं, और मैं हूँ इस समय झारखंड प्रदेश के धनबाद में, धनबाद जिला में।
अब देशगत दूरी हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं देशगत दूरी। दूसरा एक होता है कालगत दूरी। कैसे कालगत दूरी? बोले हमारे पूर्वज उस समय आए थे, आज हम आए हैं, तो आयु में दूरी, कालगत दूरी हो गई। उनका जन्म फलाने समय में हुआ था, हमारा जन्म आज के समय में 21वीं सदी में हुआ, तो क्या हुआ? कालगत दूरी कहते हैं इसको। और वस्तुगत दूरी मतलब ये माला मुझसे इतने में दूरी, इतनी दूरी पे, तो क्या हुआ? तो वस्तुगत दूरी। लेकिन क्या सूत्र है यहाँ? कालगत, देशगत और वस्तुगत, ये 3 प्रकार की जहाँ दूरियाँ है उसको आप दूर कह सकते हो। लेकिन परमात्मा से न कालगत दूरी है, न देशगत दूरी है, न वस्तुगत दूरी है। इसलिए क्या कहा जाता है? उससे दूरी नहीं। भगवान तो गीता में कई बार कह चुके, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना एन सर्वमिदं ततम। तो सब ततम शब्द का व्याप्त, वो जब सर्वत्र व्याप्त है, एन सर्वमिदं ततम मया सर्वमिदं ततम मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मया सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जब परमात्मा कहते सर्वत्र मैं हूँ, मेरे से व्याप्त है, तो आप सोचिएगा क्या आप कालगत दूरी बना सकते हो उससे? देशगत दूरी बना सकते हैं? अरे भाई, मैं जब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जो मैं से मैं कितना दूर है? मैं तो भीतर है, मुझसे मैं कैसे दूर हो सकता है भाई? कहने का अर्थ ये हुआ, परमात्मा से कालगत दूरी नहीं है, देशगत दूरी नहीं है, और वस्तुगत दूरी न होने के कारण वो क्या है? अंतिके, वो बहुत पास में हमारे साथ है, एक क्षण भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, और हम कहते हैं वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा? बड़ा विचित्र है। कस्तूरी कुंडल बसे, एक जो है मृग होता है ना, उसको कस्तूरी मृग, उसको सुगंध की बौछार होती है और खोजता है। बोले कहाँ कस्तूरी मृग मिले? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। ऐसे परमात्मा तत्व है। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बहि अंतश्च भूतानाम, भूतों में मैं बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। और दूसरा क्या बताया? बहिरंत अचरम चरम एवच, चर के रूप में भी मैं हूँ, चलने वालों में भी मैं हूँ, और बिना चलने वालों में भी मैं हूँ। और सूक्ष्मत्वात्, अत्यधिक सूक्ष्म है, इसलिए अभिज्ञेयम, जानना कठिन है। क्यों कठिन है? बोले दूरस्थम, तुम दूर कहते हो इसको, कैसे जानोगे? एक बात आपसे कहूं, 3 चीजों की कमी हो जाए तब व्यक्ति उस ब्रह्म से दूरी अपने आप पाता है। पहला, जब व्यक्ति उस परमात्मा को दुर्लभ समझता है, ध्यान देना, उद्देश्य से दुर्लभत्वम, भगवान को दुर्लभ माने, वहां तक पहुंचना कठिन है। दूसरा, स्वदोषानुसंधान, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। स्वदोषानुसंधानम का अर्थ है, जब वो बैठेगा, महाराज मैं तो पापी हूं, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कामी हूं, कैसे भगवान को पाऊंगा? वो व्यक्ति भी भगवान को नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने दोषों का अनुसंधान किया है, प्रभु के गुणों को देखा नहीं। तो पहला दुर्लभ है, उद्देश्य को दुर्लभ माना, भगवान को दुर्लभ माना। दूसरा, भगवान के गुणों को देखने की अपेक्षा अपने दोषों को देखा। और तीसरा, एक साधन को पकड़ता नहीं हो, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी कहता है भैया यहाँ से तो अच्छा शिवजी के पास जाएं, शिवजी से अच्छा राम के पास जाएं, राम, अरे करते करते कहाँ जाता है जानते हैं? बोले उनके पास जाओ, यहाँ ज्योति दिखाते हैं, यहाँ ज्योति दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं चमत्कार। फिर
उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। तो एक साधन पकड़ के चलो, जब अनेक साधनों के पचड़े में आप पड़ोगे तो भी भगवान कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम दृढ़ता से पकड़ लो, मुझे पाना है। तो ध्रुव ने पाया, प्रहलाद ने पाया, मीरा ने पाया, सूरदास ने पाया, तुकाराम ने पाया, एकनाथ ने पाया। आप सोचते जाइए किसने कहाँ नहीं पाया, हर किसी ने प्राप्त किया। ध्रुव, प्रहलाद, सनकादि ये सब परमात्मा को पाए हैं, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। भगवान को दूर है ऐसा कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो सोचते थे वो तो हमारा अपना है, हमसे दूर तो हो नहीं सकता, हमारा प्यारा है। पाए कि नहीं पाए? तो इसलिए कहने का अर्थ है उसको दूर मत मानिए। भगवान कहते अंति के पास में। तो इस श्लोक का अर्थ आ गया। आइए अब आगे के श्लोक में हम जाते हैं। भगवान कहते इसका पाठ करते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त्री तच्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। क्या कहना, बहुत प्यारा मंत्र है। इसका अन्वय देखना। च यहां से शुरू किया, भूतेषु अविभक्तं च विभक्तं च इव स्थितं। भूतेषु अविभक्तं च विभक्तं इव स्थितं तत् ज्ञेयं भूतभर्त्री च ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु। यदि आप इस श्लोक को गंभीरता से देखेंगे ना तो आपके दिमाग से भेद दृष्टि हट जाएगी। इसका पहले अर्थ देखो। च मतलब और, भूतेषु मतलब प्राणी मात्र सभी प्राणियों में, भूतेषु बहुवचन है, सभी प्राणियों में, अविभक्तम च, अविभक्त मतलब टुकड़ा नहीं, विभाग नहीं, विभाग रहित होते हुए भी, अविभक्तम च का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों में डिफरेंस, विभाग रहित होते हुए भी, विभक्तम इव स्थितम, विभक्त की तरह स्थित है। देखो क्या बढ़िया मंत्र है। संपूर्ण प्राणी मात्र में विभाग रहित होते हुए भी विभाग सहित स्थित है, विभक्तम इव च स्थितम। फिर क्या करें भाई? तत्ज्ञेयम, वह जानने योग्य जो परमात्मा है, जिसको पहले भी भगवान कह चुके हैं ना, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तत्ज्ञेयम, वो जानने योग्य परमात्मा, भूतभर्त्री, संपूर्ण भूतों को धारण और पोषण करता है। च मतलब और, ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु मतलब सबका संहार करने वाला है, धारण करने वाला, पोषण करने वाला है, भूतभर्त्री में आया। और ग्रसिष्णु का अर्थ होता है संहार करने वाला, ग्रसने वाला है। और तीसरा प्रभविष्णु, प्रभविष्णु का अर्थ होता है प्रभव मतलब उत्पत्ति, मतलब पैदा करने वाला है। अब आपको इतना स्पष्ट हो जाएगा, ये श्लोक पूरी तरह से आप सुनेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। भगवान यहां कहते हैं त्रिलोकी में, संसार में सभी स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी हैं ना, उन प्राणी मात्र में भगवान है विभाग रहित, अविभक्त है, किसी से विभक्त नहीं है, अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु, प्राणियों में अलग नहीं है, विभाग नहीं है, विभक्त नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वो जो ज्ञेय है ना, विभक्त इव च स्थितम, विभक्त जैसा दिखता है, विभक्त नहीं है लेकिन विभक्त जैसा दिखता है। तो विभक्त क्यों दिखता है? तो कहते हैं केवल प्रतीति है विभक्त की, केवल आभास है विभक्त की,
जैसे एक ही घट, एक ही आकाश, एक ही आकाश घट में, मठ में उपाधि के कारण घटाकाश, महाकाश आदि के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन तत्वतः आकाश एक है। आया समझ में? घरों में, घट में, मठ में और भीतर का जो एम्प्टी स्पेस है और भिन्न भिन्न सा दिखता है, लेकिन तत्वतः एक है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों में परमात्मा तत्व उपाधि से अलग अलग दिखता हुआ भी तत्वतः एक ही है। सभी शरीरों में विभक्त अलग अलग दिखता हुआ भी एक है। अच्छा भाई, हमको क्या दिखती है? बोले हमको तो दिखती है संपूर्ण जो सृष्टि है विभक्त जैसी दिखती है। संपूर्ण जो विभाग है वो बटा हुआ सा दिखता है, डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ सा दिखता है। लेकिन कोई ऐसी चीज है अर्जुन जो संपूर्ण भूतों में विभाग होता हुआ, बटा हुआ सा दिखने के बावजूद भी वो तत्व अविभक्त है। ये देखना जरा इस तत्व को, इस जो भगवान कह रहे हैं। परमात्मा का भूतों के रेफरेंस से अपना परिचय, भूतों के संदर्भ से भगवान अपना परिचय दे रहे। भूतेषु या अविभक्त स परमात्मा। ये देखो, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं परमात्मा का। प्राणी मात्र में जो बटा हुआ नहीं है, प्राणी मात्र से जो विभक्त नहीं है, प्राणी मात्र का से जो विभाग किया हुआ नहीं है, वह परमात्मा। ये इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। मतलब भूतेषु या अविभक्तम, अविभक्तः स परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम। बटा हुआ नहीं, अविभक्तम च भूतेषु। अच्छा महाराज, और एक बात मैं फिर कह दूं, भूतेषु शब्द का प्रयोग किया है, थोड़े थोड़े भूत मत ले लेना आप वहां, इसलिए सप्तमी का बहुवचन है। भगवान कहते हैं कि भूतेषु और बहुषु बहुवचनम, सर्वभूतेषु यह सत्ता, या यह सत्ता सर्वभूतेषु या चेतना अविभक्त रूपेण तिष्ठति, सा चेतना परमात्मा एव। संपूर्ण भूतों में विभक्त सा दिखाई देते हुए भी अविभक्त होकर रहता है, और पावन चेतना, परम चेतना ही भगवान है। देखो, जब परमात्मा विभक्त चीजों में भरा हुआ है, लेकिन कहते हैं अविभक्त है स्वयं, विभिन्न विभक्त चीजों में भरा है अविभक्त। बड़ी समस्या है महाराज, इस तत्व को विचार करना, थोड़ा सा और गंभीरता से देखें। आंखों से देखने वाले, बुद्धि से देखने समझने वालों को परमात्मा भी भक्त विभक्त सा दिखता ही है। माने दुनिया में कोई चीज है तो विभक्त दिखाई देता है, अविभक्त रूप से दिखता ही नहीं हमको। ऐसा लगने लगता है शरीर की वो सत्ता अलग हो गई, सारे शरीरों की सत्ता अलग हो गई, सत्ता विभक्त हो गई। देखिए, शरीर विभक्त हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, किंतु विभक्त क्या हुआ? शरीर विभक्त हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन विभक्त क्या हुआ? बोले सत्ता विभक्त हो गई। ऐसी स्थिति आ गई। इसलिए जो स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। जो स्थूलदर्शी, जो स्थूल देखते हैं, निकट को ही देखते हैं, स्थूल दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने क्या कहा? सत्ता विभक्त हो गई। ठीक है। आनंद के धरातल पर वे चले जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ये आनंद मेरा है और आनंद उनका है। आनंद को विभाग कर दिया। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, आनंद को विभाग कैसे करोगे भाई? सत्ता जैसे विभाग नहीं होता, आनंद कैसे विभाग होता है? ध्यान से समझना इस बात को। क्यों? देखो,
आनंद कहा करते थे कि तुम जो है बहुत बढ़िया गद्दे में सोकर जो आनंद का अनुभव करते हो, एयर कंडीशन रूम में गद्दे में सोकर, सूअर को पूछो उसे कब आनंद मिलता है? बोले मैं तो महाराज जब बिष्टा खाता हूं और कीचड़ में सोता हूं तब आनंद मिलता है। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी थी, यदि आनंद तुम्हारा और सूअर के आनंद में कोई अंतर नहीं है, आनंद तो वही है, वही आनंद है उसको, लेकिन हम मनुष्य होकर उसी विषयगत आनंद में तल्लीन रह जाएं, ये ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आनंद को विभक्त कर दिया, सत्ता को विभक्त कर दिया, चेतना को विभक्त कर दिया। आनंद को विभक्त कर दिया, सत्ता को विभक्त कर दिया मतलब सत विभक्त हुआ, चेतना को विभक्त कर दिया मतलब चित विभक्त हो गया, और सुख को भी विभक्त कर दिया मतलब आनंद को भी विभक्त कर दिया। तो परिणाम सद सत्ता, चेतना चिद और सुख आनंद। सत चित और आनंद वो सब में मौजूद है, तो उसको हमने क्या काम कर दिया? विभक्त किया। स्थूलदर्शियों ने कहा इस प्रकार से विभाग है, सब जगह विभक्त। भगवान ने कहा विभक्त नहीं है, फिर क्या है? विभक्तम इव। ये संस्कृत को पकड़ना थोड़ा सा, इतने सुंदर शब्द है। विभक्त नहीं है अर्जुन, क्या है? विभक्तम इव। किसी ने पूछा होगा कन्हैया को, अरे सरकार एक कौन सी लीला मचा के तुमने रखा है, विभक्त होते ही क्यों? विभक्तम इव, अरे वो बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा है क्या? भगवान का बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम इव को पकड़ लो। इव शब्द का अर्थ मतलब जानते हैं? होता हुआ सा। जैसे बस यहाँ इव बड़ा जोरदार शब्द है, बाकी तो ऐसा ही है, लेकिन इव बहुत जोरदार है। देखिए यहाँ तुमको सब जगह बिखरा बिखरा दिखता है, विभक्त दिखता है, मतलब भगवान क्या कहते हैं? विभक्त होता हुआ सा दिखता है, विभक्त नहीं है। इसलिए इव शब्द पकड़ना, विभक्त होता हुआ सा दिखता है। उदाहरण क्या लें इस पर? देखो एक एग्जाम्पल से समझ लो। एक जलराशि, ठीक है, हमारी दृष्टि लहर पे चली गई, लहरों में परस्पर अन्योन्या भाव है, तो लहरों में विभाग भी है और लहरों में संयोग भी है। दूसरे को मारती है, खेलती है, फिर अलग हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक, इस पर है तो विद्यारण्य स्वामी का पंचदशी जिन्होंने लिखी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जगत गुरु शंकराचार्य का लेख है, या कुछ भी हो। वहाँ एक श्लोक आता है, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्वम नाम रूप प्रसारण। क्या कह दिया? सृष्टिर नाम ब्रह्म, अरे भाई ये तो संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उदाहरण देखिए, अब्धौ फेनादिवत् सर्वम, समुद्र में जो जल उठता, फेन उठता है, समुद्र में जो लहरें उठते हैं, वो सब नाम रूप है। ये सागर, ये लहरें, ये फेन और बुदबुदे, क्या क्या बताया मैंने? ये सागर, ये लहरें, ये फेन और बुदबुदे, ये क्या है? कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, तो बस मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। ये सागर, ये लहरें, फेन और बुदबुदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। तो फेन किसका बना? जल का। लहरें किसके बने? जल के। बुदबुदे किसके बने? जल के। आप सोचिएगा इस विषय में, इतना बढ़िया सिद्धांत स्थापित कर दिया। इसलिए अब्धौ फेनादिवत् सर्वम,
नाम रूप प्रसारण। नाम और रूप अलग हो गए। क्या हो गया? एक का नाम फेन, एक का नाम बुदबुदा, एक का नाम तरंग, लेकिन है क्या? पानी। जल के सिवा क्या है? तो भगवान कहते यही तो समझना है आपको। कितना गजब का सिद्धांत है भगवान ने जो कहा है। देखिए, जल अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु, ये पकड़ लेना। अविभक्त है जल, लेकिन तरंगों में, तरंगेशु करना। अविभक्तम च भूतेषु शब्द था ना, इसमें क्या लिखना? तरंगेशु। जैसे भूतों में अविभक्त होता हुआ भी विभक्त दिखाई देता है, तरंगों में जल अविभक्त है, लेकिन फिर भी तरंग अलग अलग दिखाई देते हैं, तरंगेशु। लेकिन समस्या क्या है? तरंगों में, दो तरंगों में घुस करके जल, दूसरी तरंग वाले जल अलग हो गए तो विभक्त हुआ। यहां विभक्त अलग अलग होने की प्रतीति क्यों हो रही भाई? क्योंकि जल दृष्टि से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तरंग दृष्टि से देख रहे हैं। आई समझ में बात? तरंग दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग है, जल दृष्टि से देखेंगे तो एक है। तो भगवान कहते हैं यदि जल दृष्टि से देखोगे अविभक्त है, और तरंग दृष्टि से देखोगे तो विभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव। अब मैं थोड़ा आपको पकड़ रहे हैं, इतना सुंदर चिंतन भगवान ने प्रस्तुत किया है। देखो, तरंगों को प्रधानता देकर जब आप चिंतन करेंगे तो आप विचार करिएगा, जल में आपको विभाग दिखाई देंगे। और एक बार अपना स्वरूप अखंड सत्ता पर ध्यान दे दें तो आपको सच कहूं, फिर उसका विभाग नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता उसका विभाग। किंतु प्राधान्य इसी तरह से, जैसे आपने तरंगों को प्रधानता दी तो विभाग हो गया, जल को प्रधानता दी तो विभाग नहीं हुआ। ये तो ठीक है ना, समझ लिया इतना। तो अब अपने में घटाइए। शरीर को प्रधानता दी, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है, तो समझना विभाग हो गया। लेकिन शरीर को न देकर शरीरी को प्रधानता दी तो आप विभाग नहीं होगा, अविभक्त होगा। तो ब्रह्म का टुकड़ा नहीं होगा, ब्रह्म अविभक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा। किस दृष्टि से देखने पर? आत्म दृष्टि से देखने पर, देही दृष्टि से देखने पर। लेकिन देह दृष्टि से देखेंगे तो विभक्त हो जाएगा। आज मुझे एक श्लोक और याद है, मैं आज थोड़ा चिंतन कर रहा था, वो भी दृक् दृश्य विवेक का ही श्लोक है। क्या श्लोक है? देखो, ख वायोग्नि जलोर्विषु देवतीर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा भिद्येते रूपनामनि। आहा, इतना मजेदार श्लोक है। क्या कहते हैं? ख मतलब आकाश, वायु, और क्या कहते हैं? ख वायु, अग्नि, जल, और उर्वी मतलब पृथ्वी। देखो, 5 चीजों का यहाँ किया उन्होंने, गणना की। किसने? विद्यारण्य स्वामी ने। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और फिर इधर क्या कहा? ये तो 5 पंचतत्व। देव तीर्यं नरादय, देवता, ये जो सरीसृप इत्यादि पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति, और नरादय मनुष्य आदि, इन सब में परमात्मा क्या है? अभिन्ना सच्चिदानंदा। पकड़ रहे हैं ना आप? इन 5 तत्वों में, सभी प्राणी मात्र में सच्चिदानंद अभिन्ना, अभिन्न है। भिद्येते रूप नामनि, रूप और नाम के कारण भिन्न भिन्न विभक्त दिखाई देता है, लेकिन अविभक्त है। रूप और नाम में भेद होता है। तो भूतों में है वो अविभक्त है, उसकी ओर देखो अर्जुन, है कौन? ओ विभक्त से जैसे भासते हैं, लेकिन है कैसे? अविभक्तम। कैसे अविभक्तम? जलवत, तरंगवत नहीं है, जलवत अविभक्तम। एक दूसरा दृष्टांत देखना हो तो विचार करने के लिए कह रहा हूं भाई। आकाश, आकाश को ले लो।
आकाश एक है लेकिन विभक्त दिखाई देता है। घट में दूसरा है, मठ में दूसरा है, पट में दूसरा है, आकाश तो एक है। अरे भाई, और सुविधाजनक उदाहरण दूं आपको, आकाश भी बहुत दूर की बात कह दूं, एक उदाहरण आपको दूं। बिजली, बिजली से क्या हो रहा है? बिजली में क्या विभाग है भाई? बिजली विभक्त है कि नहीं? बोले बिजली तो विभक्त नहीं है, लेकिन बिजली से चलने वाला, एक चलता है हवा देता है, एक चलता है तो गर्म देता है। हीटर चले तो गर्म दे, एसी चले हवा ठंडा करे, उसी से इंटरनेट चले, उसी से महाराज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी से कंप्यूटर चले। अब देखिए, विभाग अलग अलग है ना, रूप अलग है। इसका नाम है कंप्यूटर, उसका नाम है बल्ब, उसका नाम है मशीन, उसका नाम है हीटर, उसका नाम है कूलर। लेकिन इन सब में अविभक्त क्या है? बिजली। तीसरे भगवान अविभक्तम च, इन सभी भूतों में अविभक्त कोई चीज को तुम्हें देखना है। ऊर्जा उसी से है, मशीन अलग अलग है। तो मशीन के कारण नहीं चल रहा, ऊर्जा के कारण सब मशीन चल रहे हैं। तो उस ऊर्जा को देखो अर्जुन, उस अविभक्त चीज जो है, जो परिवर्तन है, मशीनों में परिवर्तन, उपकरणों में परिवर्तन, वस्तुओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन होता है, लेकिन अविभक्तम च भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में अविभक्त तत्व कोई है, उसका नाम है आत्मा, परम चेतना, परमात्मा। इसको भी समझ लेना। इसलिए एक चेतन अधिष्ठान में सारा दृश्य प्रपंच भास रहा है। अरे भाई, दृश्य की क्या शक्ति है कि वो उस चेतन को बांट दे? आप समझना थोड़ा सा, दृश्य की क्या शक्ति है? अरे भाई, इस मशीनों का, इन बल्बों का क्या पावर है कि उस पावर को बांट दे? असंभव, क्योंकि वो जो भी दृश्य है उसी से है और उसी में है। लेकिन बस इतना ही, विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अब नीचे की पंक्ति और एक बार आप देख लेना, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हमारे आचार्य ने कितना बढ़िया, भूत भर्तृ तत् गेयम। और गेयम शब्द कौन सा आया? गेयम यत्तत् प्रवक्ष्याम योगे ब्रह्म। वह जो गेय तत्व है अर्जुन, वो कैसा है? भूत भर्तृ। भूत भर्तृ का अर्थ जानते क्या है? अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। भूत भर्तृ का अर्थ है विष्णु, ग्रसिष्णु इसका अर्थ है शंकर, प्रभविष्णु इसका अर्थ है ब्रह्मा। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि पकड़ लेंगे तो। भगवान कहते हैं अर्जुन, परमात्मा इस सृष्टि की अपेक्षा से वो ब्रह्म और परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश है, विभक्त इस तरह से। अब देखो वहां विभक्त कैसे होता है, कैसे? भूत भर्तृ। भूत भर्तृ का अर्थ क्या है? भूतों का भरण पोषण करने वाला स्वभाव जिसका है, ऐसा स्वभाव वाला। और विष्णु, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, देखो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जहाँ श्नु पर प्रत्यय लगता है ना, वो श्नु प्रत्यय का अर्थ होता है ऐसा स्वभाव वाला। श्नु प्रत्यय लगते ही, इसलिए हम लोग एक संस्कृत, हिंदी में भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं? सहिष्णु। श्नु प्रत्यय लगा और उसका अर्थ क्या हुआ? सहन करने का स्वभाव है जिसमें। और इसलिए यहां श्नु प्रत्यय लगा है। कैसे लगा है? देखो, ग्रसिष्णु भूतभर्तृ, भूतों को भरण पोषण करने वाला। ग्रसिष्णु आ गए शिव जी। ग्रसिष्णु का अर्थ है जो ग्रस्ता, ग्रसने का स्वभाव है, मतलब प्रलय काल में ग्रस लेने वाला। कौन है? शिव। और कौन है? बोले वही परमात्मा है। तो भूतभर्तृ विष्णु, ग्रसिष्णु शिव, वही है भूतभर्तृ और वही है ग्रसिष्णु और वही है प्रभविष्णु। प्रभव शब्द का है उत्पत्ति।
उत्पत्ति करने का स्वभाव रखता है जो, ऐसा स्वभाव वाला, वो कौन हुआ? ब्रह्मा। तो प्रभा विष्णु का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा। ग्रसिष्णु का अर्थ शिव और भूतभर्तृ का अर्थ हुआ विष्णु। अब ध्यान देना, खोजना जरा इसको। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मनन करिएगा, इसको खोजिए जरा। गीता में एक ही ब्रह्मा को, एक ही ब्रह्म को, एक ही तत्व को, एक ही परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा गया है कि नहीं कहा गया है? हाँ, सोचो जरा। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। तज्ज्ञेयम, वो जो गेय तत्व है अर्जुन, वो भूतभर्तृ है, ग्रसिष्णु है, प्रभ विष्णु है। अब भी कोई शंका आया शिव और ब्रह्मा में लड़ाई होगी क्या? फिर मेरे शिव जी ऐसे, तुम्हारे ब्रह्मा जी ऐसे, ये नहीं आएगा। फिर कहाँ खोजें हमें? जो गीता में जो समेटा गया है वो एक तत्व जो 3 रूपों में है, वो एक रूप कहाँ खोजेंगे? तो उसको बता देना। तज्ज्ञेयम, वो गेय तत्व भूतभर्तृ है, ग्रसिष्णु है, प्रभ विष्णु है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। मतलब क्या हुआ? ये नाम क्यों दिया आपने? बोले नाम रूप विचारणा, नाम रूप अलग अलग हो गए। मतलब उन्हीं का नाम पड़ जाता है ब्रह्मा, उन्हीं का नाम पड़ जाता है विष्णु और उन्हीं का नाम पड़ जाता है शिव। जब ये भरण पोषण करते हैं तब संज्ञा पड़ी विष्णु, लीन करते हैं तब संज्ञा पड़ी शिव, और जब उत्पत्ति करते हैं तब नाम पड़ा ब्रह्मा। तो भरण भी है, ग्रसन भी है और प्रभव भी है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। देखो, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, तैत्तरीय उपनिषद। जिससे पैदा होते हैं येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। उपनिषद पूरा बोल दिया ठाकुर जी ने। बोले उसी से पैदा हुए, उसी में रहते, उसी में लीन होते हैं। इसलिए तज गेयम अर्जुन, गेयम, गेयम शब्द का अर्थ क्या बताया था? ब्रह्मा, वो ब्रह्म है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? और मैं आपको इतना ही कहूँ, एक किसान है ना, ठाकुर जी किसानी का काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा किसान क्या करता है? बोले सबसे पहले खेत तैयार करके अनाज बोता है, ठीक है, फिर अनाज में कहीं गड़बड़ ना हो तो जाके देखभाल करता है, उसकी रखवाली भी तो करता है, वो पानी देना है। और बाद में क्या करता है? जब अनाज पक जाए तो काट के लाता है कि नहीं लाता है? अच्छा, बोने वाला दूसरा किसान होता है क्या? नहीं होता है ना। देखभाल करने वाला वो भी नहीं होता है, और आप देखते जाइए, और काटने वाला वही होता है। लेकिन एक ही किसान 3 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब उसने बोया वो ब्रह्मा बना, देखभाल किया विष्णु बना, और काट के लाया शिव बना। कहाँ भेद है आप सोचिए। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, हम हैं एक। हम जब सपना देखते हैं तो क्या होते हैं? सपना में आपके पास कोई मटेरियल है क्या? नहीं है ना। आप बंबई जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, बंबई नहीं कहूँ मुंबई, मुंबई जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। आपने लंदन बनाया कि नहीं बनाया? तो आप सपने में ब्रह्मा बने कि नहीं बने? देखते जाइए, यहाँ भूतभर्तृ, ग्रसिष्णु, प्रभ विष्णु। आप प्रभ विष्णु बन गए उस समय जब सपना में सब कुछ बनाया। और आप जग गए तो मुझे वहाँ जाना है, एक काम करना है, उनका लेन देन है, एक काम करना है, फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है। अच्छा, आप विष्णु बने कि नहीं बने? आपने पालन किया कि नहीं किया? अपना पोषण करना, परिवार का पोषण करना, ठीक है। अब देखो, सपने में आप ब्रह्मा बन जाते हैं, प्रभ विष्णु होते हैं। जागृत में क्या होते हैं? भूतभर्तृ होते हैं। गहरी सुसुप्ति में सो गए, गहरी सुसुप्ति एकदम, क्या बोलते हैं उसको? साइलेंट क्या बोलते हैं ना, साइलेंट, साउंड स्लीप। उसमें आप सो गए। आपके पास कितना पैसा है उस समय? कितने परिवार है? आपका शरीर कैसा है? गहरी सुषुप्ति में आपको मालूम है कुछ? नहीं है। तो इसका मतलब आप शिव रूप हो गए।
तो भगवान कहते हैं सपना देखने वाला कौन था? सोचो, किसी राम ने सपना देखा, ठीक है, और उसका पालन पोषण करना है, कौन करेगा? लक्ष्मण आके नहीं करेगा, राम को ही करना है। और सोया भी राम, और सारा लय कहाँ हुआ? सोते समय सुसुप्ति में। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन जो अवस्थाएं सृष्टि स्थिति पालन है। तो क्या हुआ? भूत भर्तृ विष्णु जागृत में होता है, ग्रसिष्णु सुसुप्ति में होता है, और प्रभविष्णु स्वप्न में होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही है अर्जुन, उद्धव, क्या? जागृत स्वप्न सुसुप्तिम च गुणतो बुद्धिवृत्तय तासाम विलक्षणो जीवो साक्षित्वेन हनिष्कृत। भगवान कहते हैं अर्जुन, उद्धव जी, एक बात हमेशा याद रखो, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब गुणों के कारण है, और साक्षित्वेन विनिश्चित, इन सब का साक्षी और परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वो कैसा रहता है? तब भगवान यहाँ कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, संपूर्ण प्राणी मात्र में अविभक्त रूप से है, लेकिन विभक्त जैसा दिखाई देता है। विभक्तम इव च स्थितम, कैसा? भूत भर्तृ, और भरण पोषण करता है। कौन करता है? गेयम। और गेयम शब्द को फिर पकड़ना, मैं इस श्लोक को पूरा कर रहा हूँ, कल मैं फिर आगे 17वां श्लोक से चालू करूँगा कल। भूत भर्तृ कहा कि वो भरण पोषण करता है। कौन करता है? बोले वो ब्रह्म। नाम रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वही ब्रह्म भरण करता है, भरण पोषण। ग्रसिष्णु, ग्रस्ता, ग्रसने वाला बनता है, और प्रभविष्णु, उत्पत्ति करने वाला। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वही अलग अलग नामों से प्रकट होता है, और विभक्त होते हुए कार्य करता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन कहीं विभक्त नहीं है, वही एक है। फिर मैं दोहराऊं, वही स्वप्न में ब्रह्मा बना, जागृत में विष्णु बना, सुसुप्ति में शिव बन के सब लय कर दिया, कुछ बचा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सुसुप्ति को प्रलय भी माना है। सुसुप्ति एक प्रकार का प्रलय है, और भले क्षणिक प्रलय हो, लेकिन प्रलय तो है ही हो। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन, वो ब्रह्म है। तो यहाँ जो ब्रह्म तत्व का ब्रह्म तत्व की चर्चा हो रही है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल 17वें श्लोक पे हम लोग चिंतन करेंगे। देखो, आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी आज हम जहाँ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं ना,